दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, श्री कृष्ण की दीवानी थी मीरा, जिसने नेगेटिव कमेंट्स की तो बात ही छोड़िए, उसने जहर का प्याला तक पिया। वह कैसी भक्त थी श्री कृष्ण की कि उसका सब कुछ समर्पित था कृष्ण के लिए। उसने अपने किशोरावस्था से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक अपना सब कुछ श्री कृष्ण को ही माना। दुनिया कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, इन्हें कुछ भी परवाह नहीं था दीवानगी के आगे। दोस्त, ऐसे ही दुनिया में किसी के इतिहास नहीं बनते। ऐसे ही दुनिया अपने दिल में किसी को सजाए नहीं रखता। उसके लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब कहीं जाके ये उपलब्धि मिलती है। किसी चीज को पाने के लिए हमारा कैसा समर्पण होना चाहिए, किस लेवल का भक्ति होना चाहिए, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मीराबाई। बचपन में उनके साथ एक घटी घटना ने कुछ ऐसा बदलाव लाया उनके जीवन में कि किशोरावस्था से लेकर मृत्यु काल तक वह श्री कृष्ण का ही स्मरण करते हुए उन्हीं में समा गई। अपना सब कुछ मान लिया उन्हें। दुनिया उन्हें श्री कृष्ण भक्त के रूप में जानती है, लेकिन श्री कृष्ण से जुड़ने और उनमें समा जाने की अवधि के दरमियान कई सारे रोचक घटनाएं भी हुई मीराबाई के साथ। अगर आपने इन रोचक घटनाओं को जान लिया तो समर्पण और भक्ति किस स्तर का होना चाहिए किसी चीज को पाने के लिए, शायद आपको समझते देर नहीं लगेगा। कोई कहता है मैं 10 सालों से सक्सेस होने की तैयारी कर रहा हूं, बट अभी तक सफलता नहीं मिली। मैं 10 सालों से 20 सालों से ईश्वर के प्रति समर्पित हूं, बट कभी एहसास नहीं हो पाया कि ईश्वर हमारे साथ है। जबकि कुछ लोगों को कम समय के भक्ति में ही ईश्वर के पल पल साथ होने का एहसास होने लगता है। बहुत सारे विचित्र रोचक चीजों का अनुभव होने लगता है, क्योंकि इन्होंने कम समय में ही अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है ईश्वर को। कुछ लोग 10 साल तैयारी करने के बाद, मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हुए, और कुछ ने बहुत ही कम समय में सफलता को हासिल कर लिया, क्योंकि वे उस लक्ष्य के लिए, उस सफलता के लिए 100% समर्पित कर दिया अपने आप को। आज समर्पण और भक्ति के बारे में बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। दोस्त, मीरा सिर्फ एक नाम नहीं है, यह उनकी भक्ति, आस्था और श्रद्धा की गरिमा है। मीरा जोधपुर के राठौर रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी। उनका जन्म 1504 विक्रमी में हुआ था। राजपूताना जाति में जन्मे होने से उनके घर से बाहर जाने पर काफी कठोर प्रतिबंध हुआ करता था। लेकिन इसी बीच एक अप्रत्याशित घटना हो गई उनके साथ, जिसके बाद लाख प्रतिबंध के बावजूद भी उन्होंने पूरी तरह से समर्पित कर दिया अपने आप को श्री कृष्ण के प्रति। हुआ यह कि जब मीराबाई सिर्फ 8 साल की थी, तब उनके मोहल्ले में एक बारात आई। बारात में उन्होंने दूल्हे को देखा तो अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरा दूल्हा कौन है? अब इसका जवाब माँ क्या देती। बस मीरा के बाल जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने कह दिया कि तेरे पति श्री कृष्ण हैं। और इसी घटना के बाद मीरा ने श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया और लीन हो गई उनकी भक्ति में। उसके बाद से वह रोज श्री कृष्ण के मूर्ति को नहलाती, उन्हें वस्त्र पहनाती, उन्हें भोजन का भोग लगाती, गीत भजन गाती और नाचा भी करती। एक तरह से किशोरावस्था में ही मीरा ने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। तभी तो वह कृष्ण भक्ति में लीन होकर उन्हें पति के रूप में संबोधित करते हुए गीत भजन गाने लगी। मीराबाई का विवाह भी हुआ महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ, जो आगे चलकर महाराजा कुंभ कहलाए। दोस्त, शादी के पहले दिन ही अपने पति से मीरा ने स्पष्ट कह दिया कि उनके पति केवल श्री कृष्ण हैं। बट इस तरह की बातें महाराजा कुंभ को मजाक लगी। लेकिन धीरे धीरे श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति और उनकी दीवानगी देख के उन्हें भी विश्वास होने लगा कि मीरा को सिर्फ श्री कृष्ण से प्रेम है। शादी के बाद भी मीरा भक्ति में लीन रहने लगी। वह मंदिर में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति की समक्ष रोज नाचती, गाती, भजन करती। बट मीरा के इन सब कार्यकलापों से उनके ससुराल वाले गुस्सा होने लगे। इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई उनके जीवन में। कुछ ही समय बाद एक युद्ध के दौरान उनके पति की मृत्यु हो गई। अब पति की मृत्यु हो जाने के बाद ससुराल वाले मीरा को सती होने के लिए दबाव डालने लगे। मगर मीरा ने कहा कि मैं भला क्यों सती बनूं? मेरे पति मरे कहाँ हैं? मेरे पति तो श्री कृष्ण हैं। और पति के मृत्यु के बाद भी मीरा रोज नियम से मंदिर जाने लगी और भजन गीत गाकर नाचने लगी। इस पर उनके ससुराल वालों ने उनके व्यभिचारिणी तक होने का आरोप लगाया। मीरा को उनके ससुराल में एक गलत स्त्री माना जाने लगा। फिर जब ससुराल वालों ने देखा कि इसके ऊपर किसी भी बातों का असर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने मीरा के जीवन लीला समाप्त करने के लिए एक उपाय सोचा कि मीरा से कहा जाए कि जब इतनी भक्ति है तुम्हारे श्री कृष्ण से, तो तुम जहर का प्याला पीकर दिखाओ। और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। मीरा के हाथों में विष का प्याला देकर पीने को कहा गया। मीरा ने भी श्री कृष्ण का नाम लेते हुए उस विष को पी गई। सभी को लगा कि अब किसी भी हाल में मीरा नहीं बचेगी, क्योंकि यह बहुत खतरनाक जहर है। लेकिन दोस्त, समर्पण का शक्ति देखिए।
भक्ति की शक्ति देखिए, जिस विष के कुछ बूंदों से ही कोई मर सकता है, उस विष से भरे पूरे प्याले को ही वह पी गई। और श्री कृष्ण की लीला देखिए कि वह विष भी मीरा के लिए अमृत बन गया। मीरा पर लेस मात्र भी विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ श्री कृष्ण की कृपा से। फिर ससुराल में उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी। जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो मीरा ने महल को ही छोड़ दिया। वह घूमते हुए वृंदावन पहुंच गई। ईश्वर की लीला देखिए कि मीरा के महल छोड़कर जाने के बाद से उस पूरे राज में तरह तरह के उपद्रव होने लगे। ब्राह्मण, विद्वान, ज्योतिष, तांत्रिक सभी से दिखाया गया। सबने एक ही बातें कही कि अगर मीरा फिर से महल में वापस लौट आएगी तो सारे उपद्रव शांत हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्त, मीरा की खोज के लिए सैनिक भेजे गए। वे वृंदावन गए और मीरा को साथ लौटने की विनती की, लेकिन मीरा ने अब महल में जाने से साफ मना कर दिया। दोस्त, मीरा ने सोचा कि मेरे हिफाजत के लिए, मेरे इज्जत का मान रखने के लिए श्री कृष्ण को भी बार बार परेशान होना पड़ता है, आना पड़ता है। वे मेरे लिए परेशान हो, यह अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। मीरा ने उन सैनिकों के सामने ही एक वाद्य यंत्र होता है, एक तारा, उसे उठाया और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। मीरा की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और उसी वक्त मीरा श्री कृष्ण में समा गई। दोस्त, जिनके परमात्मा से रिश्ते गहरे होते हैं, उनके हर आने वाले कल सुनहरे होते हैं। बस खुद को ईश्वर से जोड़ दें, बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें। जो भी होगा बढ़िया होगा। आज मीरा के खानदान को, उनके ससुराल को कितने लोग जानते हैं। इतिहास बना तो सिर्फ मीरा का, क्योंकि उनके अंदर समर्पण था, प्रेम था, त्याग था। कृष्ण के साथ साथ मीराबाई भी अमर हो गई। अगर उन्होंने लोगों के नेगेटिव बातों को सुन के, उनके गलत कमेंट्स सुन के भक्ति के रास्ते से अलग हो गई होती तो क्या आज मीरा को पूरी दुनिया जानती? उनका इतिहास बनता, हम उन्हें कभी याद करते, कृष्ण के साथ उनका नाम भी लिया जाता। उन्होंने किसी भी नेगेटिव बातों का कभी परवाह नहीं किया। परवाह करती भी कैसे? वो तो पूरी तरह से समर्पित हो गई थी अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति और अपने पति परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति। उससे तो दुनिया के सारे चीजों में सिर्फ श्री कृष्ण ही दिखते थे। दुनिया कुछ भी समझे, कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसे तो दीवानगी है अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। लोगों की हार्दिक इच्छा होती है कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि मरने के बाद भी जिंदा रहूं लोगों के दिलों में, एक सफल कहानी बन जाऊं दुनिया के लिए। इस चीज को पूरी तरह से चरितार्थ किया मीरा ने। जब हमारा समर्पण, हमारा प्रेम, हमारी दीवानगी, हमारे जुनून किसी चीज को पाने के लिए हदें पार करते हैं तो उस चीज को मिलना ही मिलना है। उसे मिलने से दुनिया का कोई भी शक्ति नहीं रोक सकता। क्या किसी ने मीरा को अमर बनने से, इतिहास रचने से रोक पाया? नहीं, क्योंकि उसके प्रेम, उसके समर्पण सिर्फ दिखावे के नहीं थे, वे बिल्कुल सच्चे थे। दोस्त, जिसने भी समर्पण के शक्ति को जान लिया, विश्वास और धैर्य की शक्ति को जान लिया, फिर उसे इतिहास बनने से कोई नहीं रोक सकता। वह जीतेगा ही जीतेगा। तो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।